हाय फ्रेंड्स, नेशनल साइट्स ऑफ इंडिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे MSME अर्थात माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई। कल वित्त मंत्री की घोषणा के बाद एक सर्टिफिकेट पर काफ़ी बातचीत की गई थी। उस सर्टिफिकेट का नाम है उद्योग आधार। उद्योग आधार की महत्ता क्या है उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारी खुद की आइडेंटिटी बताने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम आधार कार्ड बोलते हैं, उसी तरीके से हमारे बिज़नेस की आइडेंटिटी हम उद्योग आधार कार्ड के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं। और मैं आपको शुरू में ही ये बताना चाहता हूँ कि ये इतना ईजी प्रोसेस है और एब्सोल्युटली फ्री है। MSME मंत्रालय के तहत उद्योग आधार कार्ड आपको निःशुल्क दिए जाते हैं। इसके लिए किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो हमें MSME के तहत जो उद्योग आधार कार्ड मिलता है उसके हमारे क्या क्या लाभ हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जब भी किसी बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत रहती है। अगर हमारे पास उद्योग आधार कार्ड का है तो उसके लिए हमें बैंक से काफ़ी सस्ती दरों पर लोन मिल सकता है, लोन पर सब्सिडी मिल सकती है। इवन हमारे बैंक में हम हमारा अकाउंट भी इजीली खुलवा सकते हैं केवल उद्योग आधार कार्ड की बदौलत। इवन हमें इस उद्योग आधार कार्ड की वजह से कोलेटरल फ्री अर्थात बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे भी लोन प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, एक बात पर काफ़ी जोर दिया गया था कि अब हमें लोकल से ग्लोबल तक जाना है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जब भी बड़े बड़े बिजनेस फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है तो उसमें भी पार्टिसिपेशन करना काफ़ी इजी रह सकता है। और इस सर्टिफिकेट के द्वारा हम लोकल से ग्लोबल की यात्रा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ओवरड्राफ्टिंग की जो फैसिलिटी रहती है वहाँ पर भी हमें 1% की छूट मिल जाती है। अगला, हम गवर्नमेंट्स की काफ़ी लाइसेंस और सर्टिफिकेट को प्राप्त करने की प्रोसेस काफ़ी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, लेकिन उद्योग आधार कार्ड की वजह से ये सारी प्रक्रियाएं काफ़ी आसान हो जाती है। और इन सर्टिफिकेट्स को प्राप्त करने के लिए जो फ़ीस ली जाती है उसमें भी हमें छूट मिल जाती है, एग्जम्पशन मिल जाता है। जैसे हम ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके तहत भी हमें काफ़ी एग्जम्पशंस मिल जाते हैं, फ़ीस में छूट मिल जाती है। हम चाहे बात हो स्टैम्प ड्यूटी की, चाहे बात हो रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, तो इनमें भी हमें वेवर मिल जाता है या हमें छूट मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट टेंडर्स, बेसिकली गवर्नमेंट टेंडर्स जो बनाए जाते हैं वो MSME इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर हमारे पास MSME के तहत उद्योग आधार कार्ड है तो हम गवर्नमेंट के टेंडर्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए जो फीस का जो प्रावधान रखा गया है वहाँ पर भी हमें एग्जम्पशंस मिल जाता है। अगर हमारे पास कोई काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ है जिसके लिए हम पेटेंट कराना चाहते हैं तो पेटेंट की जो हमारी फ़ीस रहता है, पेटेंट का जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहता है उसके तहत भी हमें 50% की छूट मिल जाती है। काफ़ी बार हम बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के दरमियान हमें पेमेंट के लेन देन को लेकर काफ़ी बार विवाद हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रावधान रखा गया है कि हमारे जो समस्याएं हैं, विवाद है, उनका निपटारा त्वरित प्रभाव से कर दिया जाता है। किस तरह से? क्योंकि इसमें जो पेमेंट की जो कंडीशंस रखी जाती है, जो जिस पार्टी को पेमेंट करना रहता है उसे 15 दिन से 45 दिन का समय दिया जाता है। अगर 45 दिन के बाद भी ऐसे अगर उसका पेमेंट डिले होता है तो उसकी पेमेंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है जो कि बैंक दर का लगभग 3 गुना से ज़्यादा रहता है। तो ये काफ़ी पेमेंट्स की जो डिले वाली जो प्रॉब्लम्स रहती है उसके सॉल्यूशंस को करने के लिए काफ़ी बेहतरीन तरीका है। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी हमें काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल जाता है। अगर हमारे पास उद्योग आधार कार्ड है, इसके लिए हम अपने बिजली विभाग में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जिसके तहत हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी छूट मिल जाती है। और उद्योग आधार के द्वारा बिज़नेस को किस तरह से बड़ा स्केल अप किया जाए, नेक्स्ट लेवल तक ले जाए जाएँ, किस तरह से हम ग्लोबल पर स्टैंड कर सकें, इन सारी बातों को नई नई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इनोवेट की जाती है, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी से जुड़ पाएँ, हम बिज़नेस कंपटीशंस में आगे बढ़ें, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को अच्छे से समझाया गया है जो मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा। पहला, ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो इफ़ेक्ट पॉलिसी। बेसिकली जो हमारे एक्सपोर्टर होते हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए हमारा जोर रहता है कि हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल प्रोड्यूस करें ताकि कोई रिजेक्शंस ना आए, ना ही हमारे बनने वाले आइटम्स में कोई डिफेक्ट आए जिसके कारण हमारी सफरिंग कम हो। तो ये बहुत ही शानदार पॉलिसी है, ज़ीरो इफ़ेक्ट और ज़ीरो डिफेक्ट। ये हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स हम प्रोड्यूस करें उसको बढ़ावा देती है। दूसरा हमारा है क्वालिटी टेक्नोलॉजी टूल।
क्वालिटी टेक्नोलॉजी टूल्स को हम समझ इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तरह से बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमें अपडेट करता है कि हमें समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से आपस में सामंजस्य बैठाते हुए, बैलेंस बैठाते हुए हमारे बिजनेस को रफ्तार देनी है। इसके लिए बेसिकली एक दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है। दूसरा, इसके लिए 2 दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। तीसरा, नेशनल लेवल पर एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है जिसका आयोजन किया जाता है हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में। उसके बाद हम देखते हैं ग्रीवियंसेस सिस्टम। अगर हमारी कोई भी ग्रीवियंसेस रहती हैं, हमारी कोई भी दिक्कतें रहती हैं, उसको हम हमारे एमएसएमई साइट्स पर जा कर के उद्योग आधार की सहायता से हम हमारी सारी ग्रीवियंसेस, हमारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंक्यूबेशन मीन्स ये रहता है कि जो भी स्टार्टअप्स रहते हैं, जो भी नए प्रोजेक्ट्स रहते हैं, अगर हमारा प्रोजेक्ट और आइडिया काफ़ी शानदार है तो उसके लिए गवर्नमेंट्स हमें फंडिंग करती है और ये फंडिंग नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगभग 75 से 80% तक की हो सकती है। तो इसे हम इंक्यूबेशंस के तहत जोड़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स के तहत जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके तहत भी हमें बैंक से इन सारे कार्यों को करने के लिए मदद मिल जाती है और हमें काफ़ी सब्सिडी मिलती है ताकि हम नई टेक्नोलॉजी को हमारे बिजनेस के साथ जोड़ सकें। इसके अलावा इसमें वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए पूरा एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम है जिनके इस वुमन एंटरप्रेन्योरशिप के तहत उन्हें गाइड किया जाता है कि कौन सा बिजनेस उनके लिए सूटेबल है, किस तरह से एक फाइनेंशियल सिस्टम्स उनको मदद करता है। जितने भी प्रकार की असिस्टेंस महिलाओं को उनके बिजनेस को शुरू करने के लिए आवश्यक रहती है, ये सारी जानकारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें दी जाती है। आप देखिएगा कि ये उद्योग आधार कार्ड, इसके नाम से हमें मालूम चलता है कि उद्योग आधार अर्थात ये उद्योगों का, लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगों का एक तरह से हम बोल सकते हैं ये आधार है, उसकी नींव है जो उसे मजबूत करता है। और काफ़ी देश में इस बात को लेकर चर्चा कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब, और बोल चुके हैं कि बैकबोन इज़ द इकोनॉमी, यानी कि एमएसएमई लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगों को राष्ट्र की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बोला गया है। ये केवल भारत की बात ही नहीं, पूरे विश्व में इस बात को समर्थन दिया गया है। अब हम बात करेंगे, मैं आपको एक प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरह से हम किस तरह से लॉगिन कर अपना उद्योग आधार कार्ड कुछ 2 या 3-4 मिनट की प्रोसेस के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी फीस को पे किए। और यह पूरा प्रोसेस एब्सोल्युटली फ्री है, पूर्णतः निःशुल्क है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब हम हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब सारा प्रोसेस किस तरह से हम करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें उद्योग आधार .gov.in हमने गूगल पर डाल दिया है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम भारत सरकार की एमएसएमई मंत्रालय की वेबसाइट्स पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़ा ग्रीन कलर का बैकग्राउंड यूज किया हुआ उद्योग आधार लिखा हुआ है। अब हम ऊपर की तरह आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहले जो जानकारी यहाँ मांगी गई है, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमसे जो सबसे पहले जानकारी पूछी गई है वो हमारे आधार कार्ड को लेकर पूछी गई है। आधार कार्ड की जानकारी। दूसरी हमें जो जानकारी पूछी गई है, हमें यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का नाम लिखना है, उद्यमी का नाम लिखना है। इसके बाद एक ओटीपी जनरेट होगा। उस ओटीपी को फिल करने के बाद हमारा आगे का फॉर्म खुलेगा। जैसा कि आपने देखा कि हमने हमारी 2 इन्फॉर्मेशन भरी थी। फर्स्टली हमने आधार कार्ड एंटर किया था, उसके बाद हमने उद्यमी का नाम एंटर किया, उसके बाद हमने एक ओटीपी जनरेट किया। ओटीपी जनरेट करने के बाद हमारा पूरा फॉर्म खुल चुका है। लैपटॉप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तीसरा जो कॉलम दिया है वो सोशल कैटेगरी के लिए दिया गया है, जिसपे हम हमारे से जुड़ी हुई जो कैटेगरी है उस पर जाकर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है उसके तहत हमें सेक्स पूछा गया है, जेंडर पूछा गया है, मेल फीमेल। उसके बाद हमें जो 5वां कॉलम दिया गया है वहां पर हम ये पूछा गया है फिजिकली हैंडीकैप्ड, शारीरिक रूप से विकलांगता के बारे में पूछा गया है। जो भी हमसे संबंधित हो वो हमें क्लिक करके भर देना है। छठी हमसे जो जानकारी मांगी गई है वो नेम ऑफ एंटरप्राइजेस का, उद्यम का नाम पूछा गया है। उसके बाद 7वीं जानकारी हम देखेंगे तो हमसे जो 7वीं जानकारी मांगी गई है वो है संगठन के प्रकार।
टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा किस तरह का टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है उसके बारे में जानकारी पूछी गई है। आठवां जो इंफॉर्मेशन हमसे मांगी गई है वो हमारा पैन कार्ड नंबर है। उसके बाद नवी जो जानकारी हमसे पूछी गई है वो हमारे लोकल लोकेशन ऑफ प्लांट है ना, संयंत्र के स्थान। अगर आपका कोई एक ऑफिस है, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं और एक ऑफिस से ही सारी क्रिया संचालित करते हैं तो वो ऑफिस एड्रेस ही आप इसमें फिल कर दें। इन सारी इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपके पास एक ऐड प्लांट का बटन दिखेगा, ब्लू कलर की एक टैब दिखेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर रजिस्टर्ड हो जाएंगी। 10वीं इंफॉर्मेशन हमें मांगी गई है हमारा ऑफिशियल एड्रेस, जहां पर हम हमारी सारी व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। इसके तहत हमारा एड्रेस, राज्य, उसके बाद राज्य के बारे में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारी 10वीं इंफॉर्मेशन के तहत भरनी है। 11वीं इंफॉर्मेशन में द डेट ऑफ कमेंसमेंट, हमारा हमने कब से हमारे व्यापार की शुरुआत की है उस डेट को हमें यहाँ मेंशन करना है। और यहाँ पर 12वां जो पॉइंट दिया गया है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जानकारी मांगी जा रही है कि पहले से आपका जो बिजनेस है वो कहीं पर रजिस्टर्ड है लघु सूक्ष्म व मध्यम उद्योगों में। अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेस है तो उन सारे बिजनेस के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। 13वीं हमसे हमारी बैंक डिटेल मांगी गई है जिसके तहत हमारा बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड हमसे मांगा गया है। 14वीं डिटेल जो हमसे मांगी गई है वो मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट मांगी गई है जिसके तहत हमें दो सेक्टर्स दिए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण और दूसरा है सर्विस सेक्टर। जिस भी क्षेत्र से आप संबंधित हैं उस पर जाकर आप क्लिक करें और जानकारी को फिल करें। 15वीं जानकारी जो हमसे मांगी गई है वो है एनआईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन। इसके तहत हमें यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, एनआईसी 2 डिजिट, एनआईसी 4 डिजिट और एनआईसी 5 डिजिट। यहाँ पर चूंकि हमारे काफी साथी सलून इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए 96 एक ऑप्शन है, 96 नंबर पर एक ऑप्शन अवेलेबल है जो अदर पर्सनल सर्विस एक्टिविटीज के नाम से दिया गया है, उस पर जाकर हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद एनआईसी 4 डिजिट जो कोड है वहां पर हमारा जो कोड रहेगा 9602, आई रिपीट 9602। यहाँ पर हेयर ड्रेसिंग एंड अदर ब्यूटी ट्रीटमेंट, इसमें हमारे इस क्षेत्र से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों का ब्रीफिंग दिया गया है, विवरण दिया गया है। इसके बाद हम एनआईसी 5 डिजिट कोड पर जाकर 960, अगेन यहाँ पर एक कोड हमारे सामने अपीयर हुआ है 96020 हेयर ड्रेसिंग एंड अदर ब्यूटी ट्रीटमेंट। यहाँ जाकर हम इन सारी जानकारियों को फिल करेंगे। अगेन हमारे पास एक ब्लू कलर का टैब है ऐड एक्टिविटी, इसको हम फिर छोड़ देते हैं और हमारे सामने हमारी सारी इंफॉर्मेशन एक एक टेबल के रूप में हमारे सामने आ जाती है। 16वीं जानकारी ये पूछा गया है कि पर्सन एम्प्लॉयड, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे व्यवसाय में कितने लोग कार्यरत हैं। उसके बाद हमारे से इन्वेस्टमेंट पूछा जाता है मोटा मोटा, जो जो भी इन्वेस्टमेंट हमारा बिजनेस को शुरू करने के लिए लगा आया है हम वहां जाकर फिल कर देंगे। और 18वां कॉलम जो है हम वहां पर पूछा गया है डीआईसी। डीआईसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन खुलेगा तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन उदयपुर, जिस भी क्षेत्र से हम संबंधित हैं वो हमारे सामने जानकारी आ जाती है। फाइनली सारी इंफॉर्मेशन को भरने के बाद ये पूरी 1 से लेकर 18 तक की सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हम यहाँ सबमिट वाली जो ब्लू कलर की टैब है उस पर जाकर क्लिक करके प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं।